नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार अपने YouTube चैनल एम विद डिस्कशन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित इंटरमीडिएट भौतिकी का हम चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे। इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि एक संधारित्र है, इस संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक परावैद्युत पदार्थ जो है वो आंशिक रूप से भरा गया है, तो उस संधारित्र की धारिता कितनी होगी। तो हमने माना एक हमारा समांतर प्लेट संधारित्र, जो हमारा संधारित्र है ये हमारा एक संधारित्र हो गया। इस संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल हो गया ए, प्लेटों का क्षेत्रफल ए, प्लेटों के बीच की दूरी डी, प्लेटों पर जो हमारा प्लस तथा माइनस क्यू आवेश है, प्लेटों का जब आवेश है वो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है। ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू है। इन प्लेटों के आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा है। इन प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ रखा गया है, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा गया है। इस परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक है वो के है। ये जो परावैद्युत पदार्थ इन प्लेटों के बीच रखा गया है, इस परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक है वो के है, और इस परावैद्युत पदार्थ की जो मोटाई है वो कितनी है, टी है। ठीक, तो ये आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ इस समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य रखा गया है। तो हमने माना एक हमारा संधारित्र जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल ए, प्लेटों के का आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है, प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, डी है। इन प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक तथा टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि जब ये हमने टी मोटाई तथा के परावैद्युतांक का पदार्थ संधारित्र की प्लेटों के बीच रखा है, तो संधारित्र के प्लेटों के बीच कितना भाग खाली बचा है। तो पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच का खाली भाग कितना था, डी। अब इस डी में टी मोटाई की एक वस्तु आ गई है, तो कितना खाली स्थान बचा है, डी माइनस टी। अर्थात संधारित्र की प्लेटों के बीच डी माइनस टी स्थान में, डी प्लेटों के बीच की दूरी और टी के परावैद्युतांक वाले पदार्थ की मोटाई। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच डी माइनस टी स्थान में वायु हो जाएगी, डी माइनस टी स्थान में क्या होगी, वायु होगी। तथा जो टी मोटाई है, टी मोटाई वाले स्थान में क्या हो जाएगा, टी स्थान वाले वो टी मोटाई में के परावैद्युतांक वाली वस्तु हो जाएगी। तो हम निकाल लें पहले, इसलिए संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु में तीव्रता, वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु कितने स्थान में, डी माइनस टी, क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम कहते हैं E1। तो E1 बराबर कितनी हो जाएगी, E1 बराबर हो जाएगी हमारी Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है और आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए। तो सिग्मा के स्थान पर Q अपॉन ए रखेंगे तो कितना आ जाएगा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब हम निकाल लें तथा संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच टी मोटाई के पदार्थ में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परावैद्युत पदार्थ में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम कहते हैं E2, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम कहते हैं E2। तो E2 बराबर कितनी हो जाएगी, Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, जहाँ K हो जाएगा माध्यम का परावैद्युतांक, ए संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता। ये प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। ठीक है, अब हमने आपको बताया था
कि इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं और तीव्रता निकालने के पश्चात हम क्या निकालते हैं, विभवांतर निकालते हैं। जो दूसरा स्टेप होता है वो विभवांतर निकालते हैं। तो हम निकाल ले संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर। हम लोगों ने पढ़ा था कि विभवांतर जो होता है V बराबर कितना होता है, E इंटू डी होता है, जहां E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और D होती है प्लेटों के बीच की दूरी। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो प्लेटों के अंदर दो प्रकार से उत्पन्न है, एक तो वायु में उत्पन्न है और एक तो हमारी जो है वो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उत्पन्न है। तो यहाँ पर जो हम प्लेटों के बीच का विभवांतर निकालेंगे, इसलिए संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर, संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर, की प्लेटों के बीच का विभवांतर, ठीक। संधारित्र की प्लेटों के बीच का जो विभवांतर हो जाएगा V बराबर वायु में प्लेटों के बीच का विभवांतर, वायु में मतलब D माइनस टी स्थान में विभवांतर प्लस टी स्थान में विभवांतर, टी मोटाई में या टी स्थान में विभवांतर, ठीक। टी स्थान में क्या, ये टी क्या है आपका के परावैद्युतांक वाला माध्यम। तो विभवांतर V बराबर E इंटू डी से, देखिए V बराबर हो जाएगा वायु में विभवांतर, वायु में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और संधारित्र की प्लेटों के बीच कितने स्थान में वायु है, संधारित्र की प्लेटों के बीच D माइनस टी स्थान में वायु है, क्योंकि पूरी दूरी D थी, इसमें T परावैद्युतांक वाली मोटाई की वस्तु स्थित हो गई, तो T हटा देंगे तो D माइनस टी स्थान में हो गई, ये हो जाएगा D माइनस टी प्लस, यहाँ पर देखा जाए तो T है के परावैद्युतांक वाला माध्यम में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E2 इंटू मोटाई आपकी हो जाएगी T, ठीक। ये हो जाएगा E1 और E2 का मान रखते हैं इसमें, E1 तथा E2 का मान रखने पर, E1 तथा E2 का मान रखने पर, E1 और E2 का मान रखेंगे तो जो विभवांतर हो जाएगा V बराबर E1 के स्थान पर हम कितना रखेंगे, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस E2 के स्थान पर Q अपान K A एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा T, ठीक। इन दोनों में हम क्या कॉमन लेंगे, V बराबर, इन दोनों में हम Q अपान A एप्सिलॉन नॉट ले ले कॉमन दोनों में, तो यहाँ से कितना बचेगा देखिए D माइनस टी और प्लस का T अपान K, ये संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से निकालिए, इसलिए परावैद्युत संधारित्र की धारिता या आंशिक रूप से भरे परावैद्युत संधारित्र की धारिता, इसलिए संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की जो धारिता होती है वो C बराबर Q अपान V, जहां Q है दिया गया आवेश और V क्या है विभवांतर। V की वैल्यू रखते हैं यहाँ से, V का मान रखने पर, V का मान रखने, V का मान रख दें तो कितना हो जाएगा C बराबर Q और V के स्थान पर देखिए कितना रखेंगे, V के स्थान पर हम रखेंगे Q अपान A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस T अपान K। तो ये A एप्सिलॉन नॉट पलट के ऊपर आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट पलटेगा और अंश में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा C बराबर Q अपान Q और D माइनस टी प्लस T अपान K, और ये जो A एप्सिलॉन नॉट होगा वो अंश में चला जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट Q से Q कट जाएगा, ये C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपान K। ये हो जाएगा संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कब, जब प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक की T मोटाई वाला, के परावैद्युतांक की T मोटाई वाला पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो,
तो संधारित्र की जो धारिता होती है वो C बराबर होती है A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपान के, जहाँ A संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की गतिशीलता, D प्लेटों के बीच की दूरी, T उस परावैद्युत पदार्थ की मोटाई, ठीक, और K उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक हो जाएगा। ठीक, अब यहीं से अगर हम स्थितियां निकाल लें, ये आपका आ जाएगा आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। यहीं से अगर हम स्थितियां निकाल लें, स्थितियां जैसे कहा जाए, पहली बात वायु संधारित्र। कैसा संधारित्र हो? वायु संधारित्र। वायु संधारित्र का तात्पर्य आप समझ रहे हो, हमने आपको बताया था वायु संधारित्र का मतलब है प्लेटों के बीच क्या भरी हो? वायु। प्लेटों के बीच अगर वायु हो तो वायु भरी हो तो वायु का परावैद्युतांक के बराबर कितना हो जाएगा? 1। अगर इसकी प्लेटों के बीच वायु होगी तो T का मान कितना हो जाएगा? अर्थात ये नहीं होगी, उस कंडीशन में T बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो समीकरण 1 से कितना हो जाएगा? समीकरण 1 से कितना हो जाएगा? C बराबर, देखिए, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T के स्थान पर 0 प्लस 0/1, अर्थात C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो ये हो जाएगी हमारी वायु संधारित्र की धारिता, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जहां A प्लेटों का क्षेत्रफल, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की गतिशीलता और D हो जाएगी प्लेटों के बीच की दूरी। यही सेकंड कंडीशन में यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान में परावैद्युत पदार्थ हो, संधारित्र की प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान में परावैद्युत पदार्थ हो, संपूर्ण स्थान में परावैद्युत पदार्थ हो या पदार्थ भरा हो या परावैद्युत संधारित्र की धारिता कहा जाए, परावैद्युत संधारित्र की धारिता। तो यहां से आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, इस स्थिति में क्या होगा? पूरे स्थान में अगर भरा हो परावैद्युत पदार्थ तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ध्यान देना, उस स्थिति में जो T होगा वो D के बराबर होगा। अगर पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए संधारित्र के D, यहाँ पर पूरे में अगर भर दिया जाए परावैद्युत पदार्थ तो उस कंडीशन में D जो होगा वो T के क्या हो जाएगा? बराबर। पूरी, जैसे ये पहली प्लेट थी, ये दूसरी प्लेट थी और इसके बीच पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो ये D और T आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो D बराबर किसके होगा? T के। इसलिए समीकरण 1 से, कितना हो जाएगा? C बराबर A एप्सिलॉन नॉट, ठीक, D माइनस T के स्थान पे कितना रखेंगे? D। समीकरण 1 में T के स्थान पे कितना रखेंगे? D प्लस D अपॉन K। यहां से D से D घट जाएगा, C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, D से D घटेगा 0 प्लस D बटा K, ये K पलट के ऊपर पहुंच जाएगा तो C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट या K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये हो जाएगी परावैद्युत संधारित्र की धारिता। परावैद्युत संधारित्र की धारिता C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जहां K प्लेटों के बीच स्थित माध्यम का परावैद्युतांक, A प्लेटों का क्षेत्रफल, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की गतिशीलता और D हो जाएगी प्लेटों के बीच की दूरी। अब यहीं पर कहा गया अगली कंडीशन में, यदि प्लेटों के बीच, इसी में आगे कहा गया, क्या कहा गया? थर्ड कंडीशन, यदि प्लेटों के बीच T1, T2, T3 Tn मोटाई तथा K1, K2, K3 Kn परावैद्युतांक वाली प्लेटें रखी हों, परावैद्युतांक वाली प्लेटें रखी हों। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ये आपका संधारित्र हो गया।
ठीक, ये संधारित्र की पर प्लस आवेश, ये इसकी प्लेटों पर माइनस आवेश, इनके बीच की दूरी कितनी हो गई d। अब प्लेटों के बीच जो परावैद्युत पदार्थ रखा गया है वो कई परावैद्युत पदार्थ रखे गए। एक परावैद्युत पदार्थ रखा गया है, संपूर्ण स्थान में नहीं, थोड़े स्थान में। एक परावैद्युत पदार्थ ये रखा गया, ठीक। दूसरा परावैद्युत पदार्थ ये रखा गया, तीसरा परावैद्युत पदार्थ ये रखा गया, चौथा परावैद्युत पदार्थ ये रखा गया, ठीक, ये रखा गया। पहली की मोटाई T1 थी, दूसरी की मोटाई T2 थी, तीसरी की मोटाई जो T3 थी, और ये Tn मोटाई की थी। पहले का परावैद्युतांक K1, दूसरे का K2, तीसरे का K3 और ये Kn, कई सारी रखी। तो संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी? बस कुछ नहीं करना है, यहीं पर जहां T है, पहले T एक प्लेट की मोटाई थी, अब T यहाँ पर कितनी प्लेटें हैं? अगर n प्लेट है तो सबकी आपस में जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? C बराबर A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T के स्थान पर T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट Tn, ये प्लस का क्या लिखा था? T अपान के, जहां T पहली प्लेट की मोटाई और K उसका परावैद्युतांक होता था, तो T1 पहली मोटाई प्लेट की मोटाई, इसका परावैद्युतांक K1, प्लस दूसरी प्लेट की मोटाई कितनी मानी गई? T2, इसका परावैद्युतांक K2, प्लस तीसरी प्लेट की मोटाई T3, इसका परावैद्युतांक K3 डॉट डॉट Tn अपान K। ये हो जाएगी उस संधारित्र की धारिता जिसकी प्लेटों के बीच T1, T2, T3 डॉट डॉट Tn मोटाई की तथा K1, K2, K3 डॉट डॉट Kn परावैद्युतांक वाली प्लेटें रखी हूं। तो संधारित्र की जो धारिता होती है वो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट Tn प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 डॉट डॉट Tn अपान Kn हो जाती है। ठीक, तो ये संधारित्र की धारिता का फार्मूला आ जाएगा जो संधारित्र की प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत हैं। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था एक संधारित्र की धारिता जो होती है वो C बराबर होती है K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जहां K होता है माध्यम का परावैद्युतांक, प्लेटों के बीच स्थित माध्यम का परावैद्युतांक, A प्लेटों का क्षेत्रफल और D प्लेटों के बीच की दूरी। तो संधार और एप्सिलॉन नॉट निवात की वैद्युशीलता होती है। अगर इसको छोड़ दे तो संधारित्र की धारिता को ये मुख्यतः कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो संधारित्र की धारिता को माध्यम का परावैद्युतांक प्रभावित करता है, प्लेटों के बीच स्थित माध्यम का परावैद्युतांक, प्लेटों का क्षेत्रफल और प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक, तो संधारित्र की धारिता जो होगी यहां से हम लिख सकते हैं C अनुक्रमानुपाती होती A के। C अनुक्रमानुपाती होती है A के, अर्थात A है प्लेटों का क्षेत्रफल और C है धारिता। तो अगर हम संधारित्र की प्लेटों के बीच संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल बढ़ाने पर संधारित्र की जो धारिता होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि उत्पन्न जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। अगर हम वैद्युत क्षेत्र की वो प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, आवेश को अगर नियत रखेंगे और क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल को बढ़ाने पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी? घट जाएगी। प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल बढ़ाने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? घट जाएगी। लेकिन कब? जब आवेश को हम नियत रखेंगे। और हम लोगों ने पढ़ा है कि जो E बराबर होता है V इंटू D। ठीक, अगर प्लेटों के बीच की दूरी को भी हम नियत रखें, प्लेटों का आवेश और प्लेटों के बीच की दूरी को हम नियत रखें तो क्या होगा? क्षेत्रफल के बढ़ाने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी तो विभवांतर भी क्या होगा? घटेगा। प्लेटों के बीच का विभवांतर भी क्या होगा? घटेगा। और विभवांतर घटेगा तो हम लोगों ने पढ़ा है C बराबर Q अपान V से, और क्यों आवेश तो हमने पहले ही नियत कर दिया है तो C व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है V के। अगर V घटेगा तो C क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक, इसलिए धारिता बढ़ जाती है। क्यों? अगर हम संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल बढ़ाने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है और क्षेत्रफल घटाएंगे तो संधारित्र की धारिता घटेगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब हम संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, आवेश
क्षेत्रफल बढ़ा दें और प्लेटों का आवेश और दूरी क्या रखते हैं, नियत रखते हैं, तो प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है और तीव्रता घटने के कारण प्लेटों के बीच का विभवांतर भी क्या होता है, घट जाता है। और जब विभवांतर घटता है तो संधारित्र की धारिता क्या होती, बढ़ जाती है। ठीक, दूसरी बात हम यहीं से पढ़ते हैं, प्लेटों के बीच स्थित माध्यम का परावैद्युतांक। जो संधारित्र की धारिता होती है वो संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थित माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर प्लेटों के बीच स्थित माध्यम का परावैद्युतांक का मान बढ़ाएंगे तो परावैद्युतांक के का मान बढ़ाने पर धारिता क्या होगी, बढ़ जाती है। भाई क्यों बढ़ जाती है, इसका भी एक रीजन है, वही नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो इस परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण हो जाता है, और जो परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण होता है तो प्लेटों के बीच एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसकी दिशा बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है, जिससे परिणामी तीव्रता घट जाती है और परिणामी तीव्रता घटने के कारण विभवांतर भी क्या होता, घटता है, और विभवांतर घटने पर धारिता क्या होती, बढ़ जाती है। तो ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है बोर्ड परीक्षा में। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच का जो संधारित्र की जो धारिता होती है उसके परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर हम संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाली वस्तु रखते हैं तो धारिता उसकी क्या होती, बढ़ जाती है। थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, जो सी होती व्युत्क्रमानुपाती होती 1/d के उल्टा होती है। ठीक, डी है प्लेटों के बीच की दूरी। अगर प्लेटों के बीच की दूरी को हम बढ़ाएंगे तो धारिता क्या होगी, घटेगी। प्लेटों के बीच की दूरी अगर बढ़ेगी तो धारिता क्या होगी, घटेगी, और अगर प्लेटों के बीच की दूरी घटेगी तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये हो गए संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, कि अगर हम संधारित्र की धारिता को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार घटा सकते हैं। धन्यवाद।